हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू होती है। ज़रूर अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, तो पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन की फीलिंग जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना के रखिएगा। ओके, वी हैव द पोल स्टार, वी हैव द वुड वॉर, we have the forest lovers, we have 10 of stones, we have 3 of bows, we have the moon. सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। ओके, सबसे पहले विद द पोस्ट एंड 10 ऑफ स्टोन्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को डायरेक्शन नज़र आ रहा है कि उन्हें आपके रिश्ते में किस ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ते का भविष्य है कि आप दोनों साथ में रहो, घर बसाओ, एक अच्छे शांति वाले जीवन में जियो, एक दूसरे का साथ निभाओ और ज़िंदगी में एज द ह्यूमन बीइंग्स, एज गुड सोल्स ग्रो करो। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप दोनों का भविष्य कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब तक वो बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं, डाउटफुल हो सकते हैं आपको लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, और बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स रह सकती है कि थी अब तक। बट अब आपके पर्सन के माइंड में एक क्लैरिटी है, उनको रास्ता नज़र आ गया कि कौन से पाथ पे उन्हें चल के आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ सीरियस होना है, क्योंकि उन्हें आप दोनों का भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि आप दोनों सच में एक अच्छे कपल बन सकते हो, एक दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकते हो, ठीक है। तो उसी बात में वो चलना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि ठीक है, जब मुझे भविष्य दिख रहा है हम दोनों का, तो मुझे इन्हीं के पास फिर से आगे बढ़ना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए एक पौधा लगाने की, यानी कि फिर से न्यू ग्रोथ करने की, इस कनेक्शन में नरिशमेंट डालने की, ठीक है। यस, द वुडवर्ड एंड 3 ऑफ बोथ से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब तक आपसे मूव ऑन नहीं हुए थे कभी भी, ना ही वो आपको भूले थे, लेकिन वो इंतज़ार में थे क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को कैसे नज़रिए से देखें या फिर क्या डिसीशंस ले इस कनेक्शन को लेकर, इस बॉन्ड को लेके। बट अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि बहुत वेट कर लिया, और जब समझ आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, तो मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, खुद ही अपने बलबूते पे जो है एफ़र्ट डाल के इस रिश्ते में नरिशमेंट, इस रिश्ते में ग्रोथ और इस रिश्ते में प्यार डालना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अब उसके लिए मुझे रुकना नहीं है या सामने वाले से उम्मीद नहीं रखना कि वो करे तो ही मैं करूँ। मुझे सामने से खुद पहले चीज़ों को सही करने की, अच्छा करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। ये जो प्यार है ये मेरा दिल का सुकून है, ठीक है। उनको फील हो रहा है कि कैसे आपके रहने से उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। उनके माइंड में पीस बना रहता है, टेंशन उनके लाइफ का कम हो जाता है और एक उम्मीद रहती है कि अगर वो किसी चीज़ में फंसे भी हैं तो वो उससे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपका साथ है। तो इनको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है सारी सच्चाई, उनको आईने पे दिख रहा है कि कैसे आप दोनों भविष्य में खुश हो एक दूसरे के साथ, और कैसे आप भविष्य में लाइफ टाइम इन्हें अनकंडीशनली प्यार करोगे, इनको कभी डिच नहीं करोगे या कभी भी इनका हाथ नहीं छोड़ोगे। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ आ रही है, महसूस हो रही है, और इनके दिमाग में बस यही चल रहा है इस वक्त
कि आपसे बेटर लवर और कोई भी नहीं हो सकता। आप जिस तरह उन्हें प्यार कर रहे हो, करते थे और आगे आने वाले वक्त पे कर सकते हो, वैसा उन्हें कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आजकल वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे थे। मिस करके आपकी पुराने पिक्चर्स देखना, आप दोनों से जुड़ा हुआ सॉन्ग सुनना, ये सब में वो अपना दिन गुजार रहे थे कि याद में ही लाइफ चली जाएगी, कट जाएगी। लेकिन अब उनका ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ पास्ट को याद कर कर के ज़िंदगी बिता नहीं सकते, उन्हें कुछ करना ही होगा ताकि पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ फिर से आप दोनों क्रिएट कर पाओ, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में फिर से साथ रह पाओ। तो अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सिर्फ आपको मिस कर करके या आपको याद कर करके। अब वो चाहते हैं कि फिर से वो आपके पास आए, प्यार से रहें और आप दोनों लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो डेफिनेटली इस रिश्ते को, इस प्यार को तो समझ ही रहे हैं और उनको लिटरली भविष्य दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को इंट्यूटिवली एक थॉट आता है कि आगे आने वाले वक्त पे क्या होने वाला है, और वही चीज़ आप देखोगे कुछ साल बाद जाके वो सेम टू सेम चीज़ें होती है, तब हमको याद आती है यार हमने तो पहले ही सोच लिया था या देख लिया था या महसूस कर लिया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ। तो वही चीज़ आपके पर्सन को दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कैसे सुंदर होगा फ्यूचर में। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप तो अपने प्यार पे विश्वास करते हो। आपको ऐसा था कि मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करें तो हम दोनों कुछ भी अच्छा कर लेंगे। लेकिन आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं था फ्यूचर को लेकर और उनको डाउट था प्यार होने के बावजूद। तो वही फ्यूचर एंजल्स ने कहीं ना कहीं उनको दिखाया है कि तुम दोनों का साथ बहुत अच्छा है, तो गिव अप मत करो, इस रिश्ते में अच्छे से रहो, प्यार करो, ताकि सब चीज़ ईज़िली आराम से हो पाए। मैच्योरिटी भी उनके अंदर आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ हम लोग पहले थोड़ा यंग थे, थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे रिश्ते को अच्छे से, हम लोगों ने डील नहीं करा, बट नाउ इज़ द टाइम। अब तो टाइम भी है, तो अब मुझे सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो कि इस वक्त इनके दिलो दिमाग में चल रही है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे ताकि इस कनेक्शन में थोड़ा पैशन, क्लोजनेस आए, क्योंकि वो अपने आप में एक पावर फील कर पा रहे हैं कि दे आर कैपेबल, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं इस कनेक्शन में। और वो ऑलरेडी उस पाथ पे है जहाँ पे आप दोनों की यूनियन हो और स्ट्रॉन्ग तरीके से हो। तो ये कभी भी आपके लाइफ में लौट सकते हैं अगर आप सेपरेशन वगैरह से डील कर रहे हो, और अगर थोड़ा बहुत झगड़ा तकरार हुआ है तो वो बहुत ही जल्द आपको मना लेंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और लव लाइफ को और भी बेटर करने के लिए अगर आपको एनर्जाइज लव ब्रेसलेट चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जाके आप स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये आपके लव लाइफ को बहुत अच्छा कर देता है, रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो भी जैसा भी आपकी इच्छाएं है कि मेरे लव लाइफ में ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा करे वैसा करे, मेरा मैरिज लाइफ ऐसा हो, सब कुछ आप आकर्षित कर सकते हो। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स विशेष के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करके आपको दी जाती है, जो कि 100% आपके लिए काम करता है। तो ज़रूर अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए आज ही। ठीक है, सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।